दोस्तों अगर बात करें तो इंग्लिश का पेपर 12 मार्च का और 12 मार्च का जो इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश के पेपर में एक टॉपिक होता है जो कि आर्टिकल राइटिंग होता है। ठीक है, देख सकते हो आर्टिकल राइटिंग वाला क्वेश्चन 10 नंबर का हर साल पेपर में आता है। तो आज के इस वीडियो पे हम आपको वो ट्रिक बताएंगे, आर्टिकल राइटिंग लिखने की एकदम ट्रिक, बिना पढ़े बिना याद किए आप एकदम ट्रिक से आर्टिकल राइटिंग लिखोगे और 10 नंबर पूरे पा जाओगे। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, जिस ट्रिक से आज आपको लिखना सिखाएंगे ना, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पूरा मस्त तरीके से ट्रिक से समझाएंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी आर्टिकल आ जाए, बस आप ट्रिक सीख लो, बस ये ट्रिक आपको सीख लेनी है, बस ये ट्रिक आपको लगा देनी, आसानी से आपके 10 नंबर इंग्लिश में पक्के हो जाएंगे। आपने देखो बिना पढ़े बिना याद किए, यही मतलब कि आपको याद नहीं करना, केवल बना बना के अपने शब्दों में ट्रिक से लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको आसानी से 10 नंबर दे देगा। देखो एक चीज जान लो भाई, मेन तरीका लिखने का होता है। कई सारे स्टूडेंट रटे रहेंगे लेकिन उनको 10 में 10 नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेटर, देखो चाहे लेटर हो चाहे आर्टिकल, अपने शब्दों में लिखने को एग्जामिनर कहता है, तो अपने शब्दों में बना बना के लिखोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर चाहिए तो जिस ट्रिक से आज आपको बताएंगे उस ट्रिक से आपको लिखना है। किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल आ जाए, बस वो ट्रिक आपको लगा देनी है, आसानी से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करें इंग्लिश का पेपर जो सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन होता है, उसमें आपसे पूछा था राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। ठीक है, 10 नंबर का होता है, 3 आर्टिकल आते हैं, 3 में से एक करना होता है। तो आपके पेपर में चाहे जो आ जाए, सबकी ट्रिक सेम है, सबकी ट्रिक सेम है। लिखना कैसे सब कुछ बताएंगे, देख सकते हो। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, पूरा बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको लिख के बताएंगे कैसे बना बना के अपने शब्दों में लिखना है, जिससे एग्जाम में आप पूरे पूरे नंबर पा जाओ। देखो आपको यहाँ पे हम पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे लिख के दिखाएंगे, लेकिन अगर इसकी लिखने की ट्रिक सीख गए तो चाहे जो आर्टिकल आ जाए आसानी से लिख लोगे, बस सीखने का प्रयास करना। ठीक है, तो देखो अगर बात करें, ठीक है बात करें अगर आर्टिकल कितने शब्दों में लिखना है, या तो 100 से 150 शब्द, बहुत बड़ा नहीं लिखना कि 4-5 पेज करे दे रहे हो, 100 से 150 वर्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है, आराम से इतने में आपको लिख देना। ठीक है, अब बात आती भैया क्या ट्रिक आप बताने वाले हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आखिरी तक देखना है, एक एक बात सुनोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो अगर बात करें आर्टिकल जो आएगा, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल हो, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल, आर्टिकल को आपको कोशिश ये करना है हेडिंग में लिखो। ठीक है, पहले आपको 2-3 हेडिंग बना लेनी है और उनके आपको मतलब उन हेडिंग्स पे आपको लाइनें लिखनी है, जिससे एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे और आपको 10 मार्क्स पूरे पूरे दे दे। ठीक है, अब हेडिंग को किस टाइप से रहेंगी, जैसे किसी भी आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल हो, सबसे पहली हेडिंग उसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे हिंदी पे आप देखते हो जैसे प्रस्तावना होती है, भूमिका, मतलब आपको उस आर्टिकल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना कि ये चीज क्या है। जैसे पॉल्यूशन पे आया तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन हमारे देश में कैसे प्रॉब्लम पहुंचा रही है, ये सारी समस्याएं आपको इंट्रोडक्शन में बतानी है। फिर दूसरी हेडिंग आपको जैसे पॉल्यूशन पे पूछा गया तो इसी से कोई हेडिंग बना लेनी, जैसे पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, या आपसे किसी वुमेन सेफ्टी पे पूछा गया तो वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इस टाइप से कोई हेडिंग आपको अपने शब्दों में बना लेनी है। फिर तीसरी हेडिंग भी इसी टाइप से बना लेनी, जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया बना दिया, फिर यहाँ से पॉल्यूशन से बचने के उपाय कुछ हेडिंग बना लो इस टाइप से। ठीक है, तो वहां पे आपको इस टाइप से हेडिंग बनानी, और लास्ट हेडिंग रहेगी कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, पूरे लेटर से जो निष्कर्ष निकाल रहे हो आप, उसको आपको कंक्लूजन पे लिखना होता है। ठीक है, जैसे हिंदी पे आपने देखा था उपसंहार होता है, इंट्रोडक्शन पे भूमिका या प्रस्तावना होती है, वैसा सेम। ठीक है, तो ये चीज पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग कंक्लूजन, ये आपकी सेम रहेगी और आपको बीच में बना के लिखना है। ठीक है, जैसे देखो आपको बताते हैं। तो देखो आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आंसर नंबर 2 डाल देना, क्योंकि दूसरे प्रश्न पे आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं डालना, आंसर नंबर 2 डालना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर नंबर 2। अब हम लिखने वाले दी पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे, आपका कोई भी आए आपको इसी टाइप से लिखना है। ठीक है, अब देखो हमने कहा 2 ट्रिक आपको बताई, पहला ही बताया कि सबसे पहली हेडिंग याद रखना इंट्रोडक्शन, सबसे लास्ट हेडिंग याद रखना कंक्लूजन, बस सेम आपको लिखना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखो ब्लू से डालते हैं, आपको स्केच का यूज कर लेना है। ठीक है, जिससे थोड़ा सा हेडिंग अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पे पहली हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पॉल्यूशन को इंट्रोडक्शन देंगे, और कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सब आपको अपने मन से बना के लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हेडिंग बस होनी चाहिए और आपको बीच में सब बना बना के लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे 2 लाइनें खींच देनी। ठीक है, जिससे थोड़ा सा सुंदर लगने लगे। अभी हम लाइन खींच देंगे लास्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से इंट्रोडक्शन लिखा गया। अब आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे देखो किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल है, इंट्रोडक्शन पे आपको वो लिखना है कि मान लो जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिया पे कैसे मतलब कैसे प्रभाव डाल रहा है,
तो इस टाइप से आपको बना बना के लिखना है। अगर देखो यहाँ पे किसी किसी के मन में यार होगा भैया हमें तो इंग्लिश नहीं आती, बहुत से छात्र ऐसे हैं भाई जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है। तो जिनको नहीं आती उनको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको यहाँ से आपने शब्द उठाया द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस टाइप से सबसे पहले यही उठा लो पहली लाइन, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। मान लो उनको नहीं पता है, ठीक है, तो इस टाइप से पहले आपने उठाया पहली लाइन, ठीक है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखो पेपर में देखोगे यहाँ पे इंग्लिश पे जितने वर्ड लिखे यही से कोई शब्द उठाए, जैसे यहाँ से वी फील श्योर दी डूइंग वेल, इस टाइप से आपको जब ना इंग्लिश जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं, तो उनको क्या करना, मान लो यही से आपने ये लाइन उठाई, वी से लेके जहां तक बना है वहां तक आपको लिख देना 4-5 लाइन, ठीक है, जिससे आपकी पहली हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। शुरुआत को आपको द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया शुरू करना है और यहाँ से 4-5 लाइन इसमें लिखना है। जिसको आ रहा है, जिसको इंग्लिश आती है वो आपका इंट्रोडक्शन पूरा बताएगा कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन से हमारे भारत में क्या दिक्कतें हो रही है, ये सब आपको इंट्रोडक्शन पे पहले लिखना है। लेकिन जिनको भैया इंग्लिश नहीं आ रही वो कौन सी ट्रिक लगाएंगे, उनको यही करना है, यहाँ से मान लो यहाँ से जैसे आपको इंग्लिश में पूरी बुक पे जहां पे मिल जाए, जैसे अनसीन पैसेज पे मिल रहा है, ठीक है, अनसीन पैसेज से आप लाइनें उठा सकते हो या यहाँ क्वेश्चन से कहीं से लाइनें उठा लो, ठीक है, आपको लाइनें उठा के मतलब 4-5 लाइन पहले इंट्रोडक्शन पे लिखनी है, फिर इससे दूसरी हेडिंग बनानी, उस पे 4-5 लाइनें, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा और जिनको आ रहा है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया जो है हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, लिख सकते हो हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, मतलब यहाँ पे बता सकते हो हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, ठीक है, सीरियस टुडे। मतलब देखो हम आपसे यही कहना चाहते हैं आपको बना बना के लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा कि जो आज भारत में पॉल्यूशन अर्थात ये जो प्रदूषण की समस्या है ये वेरी सीरियस हो चुकी है, यहाँ पे SERIOUS होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी पे हो गया सीरियस की मीनिंग, ठीक है, सीरियस टुडे कि मतलब आज भारत में जो पॉल्यूशन की समस्या है वो बहुत ही सीरियस हो चुकी है, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। आगे भी बना बना के लिख सकते हो कि लोगों को इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है, इस टाइप से बना बना के आप लिख सकते हो, जैसे हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से, मतलब आपको 5-6 लाइन आपको अपने शब्दों में बना के लिखनी। जैसे हमने यहाँ से लिखा द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, मैन हैज इंटरफेयर्ड द नेचर एज अ रिजल्ट द environment which it includes air water soil etc has been polluted, मतलब ये सभी जो एयर वाटर और सॉइल है ये सभी पॉल्यूटेड हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। इफ environment is polluted all sorts of life human animal and वेजिटेशन, ठीक है, इज अफेक्टेड इनडायरेक्टली, मतलब जब आपका पॉल्यूशन फैलता है तो इससे जो आपका देखो कहा गया जब पॉल्यूशन फैलता है तो ये किस पे प्रभाव डालता है, जैसे लाइफ ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड वेजिटेशन, इन सब पे वो क्या करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट डालता है, मतलब उन पे भी ये प्रभाव डालता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप द प्रीवियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे जैसे आप चल रहे हो आपका जो प्रीसियस गिफ्ट जो पिछले आपका गिफ्ट दिए किसने, नेचर में, जो प्रकृति की सभी चीजें हैं या प्रकृति के द्वारा जो हमें गिफ्ट दिए गए हैं उन सभी को हम लोग डिस्ट्रॉयड करें और हम लोग ह्यूमन की लाइफ को क्या करें, खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। इज सॉल्टेड बाय द पॉल्यूटेड एयर वी ब्रीथ एंड अनहेल्थी वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, यहाँ पे ड्रिंक होता है DRINK, ठीक है, यहाँ पे ड्रिंक है इस टाइप से, ठीक है, ड्रिंक। तो इस टाइप से आपको देखो, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आपको यहाँ पे रट लेना है, कोई भी आर्टिकल आएगा सबसे पहले मेन उसकी हेडिंग होती है, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो बना बना के लिखना है, कुछ भी आप लिखो बस बना बना के लिखना है, ठीक है। आपको अगर नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से शब्द उठा सकते हो, या आपको इंट्रोडक्शन पे लिखना क्या है, आपको पॉल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम हमारे इंडिया में क्या है, इससे क्या होता है। आपको देखो पता तो है यार प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण से बीमारियां फैलती है, प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें होती हैं, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैलता है, इस टाइप से बना बना के यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आपको लिख देना है। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या होगी, दूसरी हेडिंग ये डाल सकते हो जैसे कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब प्रदूषण के कारण, जैसे यहाँ से दूसरी हेडिंग बना सकते हो कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, दूसरी हेडिंग इस टाइप से बना लो कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा उसको भी इसी टाइप से लिखना है, कोई भी आपका हो सबसे पहले हेडिंग इंट्रोडक्शन, उस पे इस टाइप से 5-6-7 लाइन आपको लिख देनी है, क्योंकि 100-150 वर्ड पे लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। फिर कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन पे आपको यहाँ पे मतलब प्रदूषण के कारण बताने, प्रदूषण क्यों फैलता है, तो लिख सकते हो कि मतलब जो हम लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, जो मतलब फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, इस टाइप से मतलब बना बना के आपको यहाँ पे भी
बढ़िया तरीके से 3 4 5 लाइन जो लिख सको लिख देना, ठीक है। बना के लिखना, कुछ भी शब्द ना मिले तो यहाँ से आपको अनसीन पैसेज से ढूंढ सकते हो, यहाँ पे आपको जितनी चीजें मिले इनसे कहीं से भी ढूंढ के लिख सकते हो। और जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है वो लोग अपना अच्छे से लिख सकते हैं कि प्रदूषण से क्या कारण है, मस्त तरीके से बना के, ठीक है। तो कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन इस टाइप से हो जाएगा, 2-3 लाइन 4 लाइन जितना लिखना चाहो लिख देना, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग बना देना, जैसे इसके पहले तो बन गई प्रदूषण के कारण, फिर बना सकते हो प्रदूषण के निवारण, जैसे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के निवारण, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इस टाइप से हेडिंग बना दी। इस पे आपको बढ़िया 3-4 लाइन लिख देनी, ठीक है, कि मतलब प्रदूषण से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसका क्या निवारण है। तो आप लिख सकते हो प्रदूषण से बचने के लिए हमें इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें पानी नहीं दूषित करना चाहिए, वायु नहीं दूषित करनी चाहिए, इस टाइप से बना के इसमें भी 4-5 लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगी कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट हेडिंग इस टाइप से बना दो कंक्लूजन, जिसपे आपको मतलब इस आपने जो पॉल्यूशन पे क्या लिखा है आर्टिकल, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे क्या मतलब आपको निष्कर्ष निकाल सकते हो कि इसको हमें दूर करना चाहिए, इससे हमें सब लोगों को बचना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोग इधर उधर कूड़ा कचरा ना फैलाए जिससे पॉल्यूशन फैले। इस टाइप से बना के आपको 2-3 लाइन कंक्लूजन पे भी लिख देनी है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से हेडिंग वाइज लिखते हो ना तो 10 नंबर जो है ना 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। देखो हम आपसे कहना क्या चाहते हैं, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको अपने शब्दों में बना के लिखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं ऐसे पूरा मतलब बिना हेडिंग के लिखते चले जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, किसी भी चीज पे, चाहे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पे आ जाए या आपका मान लो राइजिंग प्राइसेज, जैसे मतलब जो कीमतें बढ़ रही हैं देश पे, उस पे आ जाए, किसी चीज पे आ जाए, सबसे पहले हेडिंग इंट्रोडक्शन, उस पर 6-7 लाइनें बना के लिखो। फिर दूसरी हेडिंग बना लो, मतलब उससे कोई भी हेडिंग बना सकते हो, जैसे हमने बना दिया कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के क्या कारण है, फिर बना दिया प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के निवारण, फिर लास्ट हेडिंग कंक्लूजन। पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग सेम रहेगी, बीच में 1-2 हेडिंग बना के उसमें 4-4 5-5 लाइन लिख दो, बस हो गया, ठीक है। और कंक्लूजन पे 4-5 लाइन लिख दो, इस तरह से लिख दे तो 10 नंबर आपके कोई भी काटने वाला नहीं है, ठीक है। देखो कोई ये नहीं है आपके एग्जामिनर का इतना टाइम नहीं होगा कि आपका एक चीज पढ़ेगा, वो मेन हेडिंग देखेगा, मस्त तरीके से कॉपी सजी हुई है, तुरंत आपको 10 नंबर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं, और यहाँ पे लाइन आपको इस टाइप से नीचे भी खींच लेनी जैसे आप हमने खींचा था। तो मस्त तरीके से लिखना, मस्त स्केच का यूज करके, ब्लू पेन ब्लैक पेन का यूज करके, जिससे मस्त लगे कॉपी, तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप आर्टिकल लिखना सीख चुके हो, किसी भी चीज पे आर्टिकल आ जाए इसी टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। हेडिंग अपने बीच में 1-2 बना देना, ठीक है, उन पे 4-5 लाइन लिखना, पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग आर्टिकल राइटिंग बहुत मस्त तरीके से सीख चुके हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो।